वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 22 जनवरी को शिफ्ट 1 का आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम खत्म हो चुका है और इसके सभी क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे पास जीके जीएस और करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था, आज इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको शाम को सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के बाद मिलेगा। दोनों ही शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं वो कंबाइन करके रोजाना मिलता है। तो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के दोनों के आपको जो पीडीएफ है वो हमारे एंड्रॉइड ऐप पर लेने के लिए आप उसे इंस्टॉल जरूर कर लें। अगर आपने पहले से इंस्टॉल किया हुआ तो कोई बात नहीं। जो लोग चैनल से पहले ही जुड़े हुए हैं, चैनल को बेल आइकन को जरूर चेक कर लें एक बार कि आपका जो बेल आइकन है वो एक्टिवेट है या नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं जाता है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं और आपको पिछली एनालिसिस देखनी चाहिए। 28 दिसंबर से लेकर के अब तक 22 जनवरी तक जितनी भी एनालिसिस हुई है, सभी एग्जाम के क्वेश्चंस हमारे एंड्रॉयड ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को आप पीडीएफ के रूप में ज़रूर देखें। आने वाले कुछ समय में जैसे फेज़ 2 खत्म होता है, ये फेज़ 2 चल रहा है, फेज़ 1 भी था। ठीक है, तो सबके क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। फेज़ 2 जैसे ही खत्म होगा, मैं पूरा क्या करूँगा कि 3 पीडीएफ अलग अलग 2 पीडीएफ बनाऊंगा। एक बनाऊंगा फेज़ 1 का सिंगल कंबाइंड पीडीएफ जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस होंगे, एक बनाऊंगा फेज़ 2 का। और जो वर्तमान में आपको एंड्रॉयड ऐप पर जो पीडीएफ मिल रहा है वो सब हटा दूंगा और उसके बदले में सिर्फ 2 ही पीडीएफ आपको मिलेगी जिसमें सभी पीडीएफ कंबाइन की हुई होगी। ठीक है, ताकि आपको बार बार हर शिफ्ट के अलग अलग क्वेश्चन ना पढ़ने पड़े। तो जल्द ही इसको शुरू करूंगा। इनमें से कौन बायोडिग्रेबल है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन बायोडिग्रेबल है। वहां पर ऑप्शन दिया गया था पेड़ पौधे, पॉलीथीन। तो राइट आंसर हो जाएगा पेड़ पौधे। ठीक है, इसके बाद देखिए, कई जगह पे पेड़ पौधे की पत्तियां भी लिखा हो सकता है, तो ये याद रखिएगा, ये डिग्रेडेबल है। इसके बाद यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कौन अस्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन में कनाडा दिया गया था। इसके बाद देखिए, क्लीमेंट एटली किस कमीशन के साथ भारत आया था। तो साइमन कमीशन। और इनमें से पादप हार्मोन किससे संबंधित है। ठीक है, इनमें से पादप हार्मोन जो है वो कौन सा हार्मोन है, तो आंसर वहां पर ऑक्सीन दिया गया था। मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है, तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसमें अगर डिटेल में जाने तो टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष और मिशन इंद्रधनुष 2.0 ये भी याद रखिएगा, दोनों ही एक ही है, बस इसका वर्जन है ये। ठीक है, जब दूसरी बार आया तो 2.0 के साथ आया। नेक्स्ट यहाँ पर है, एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया जाता है। तो ये जयपुर राजस्थान में मनाया जाता है। HTML का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार इसका जो आपको जो फुल फॉर्म है वो बताया हुआ है, फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, कई बार रिपीट हुआ है, आविष्कार भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये टिम बर्नर्स ली ने इसका आविष्कार किया था। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप और लैंग्वेज। ठीक है, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित एक अनुच्छेद पूछा गया था कि वो कौन सा अनुच्छेद जिसमें इसका चर्चा किया गया है। तो अनुच्छेद 29 यानी आर्टिकल 29 होगा। इसके बाद पूछा गया है एगमार्क प्रयोगशाला, ये केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, नागपुर में है। इसके बाद इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च पूछा गया है कि किस राज्य में है। तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में एक जगह है कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम एक जगह है तमिलनाडु में, यहाँ पर है ये इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस। दिवस से जो है 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया है इस शिफ्ट में। ठीक है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और इसके बाद एक पूछा गया मतदाता दिवस, जो कई बार आपको बता चुके हैं, 25 जनवरी को हर साल मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पद्मश्री 2020 किस खिलाड़ी को मिला है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, वैसे 118 व्यक्ति को मिला है पद्मश्री और इसमें कई खिलाड़ी को भी मिला है, तो नाम यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि किसको किसको मिला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से ऑप्शन के साथ भेजना होगा। ठीक है, इनमें से कौन कांग्रेस के जो है अध्यक्ष नहीं रहे। तो आंसर क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ऑप्शन में दिया गया था। तो कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में ये अध्यक्षता इन्होंने नहीं की थी, भीमराव अंबेडकर। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट जो है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा कौन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की उसमें से आधिकारिक भाषा जो नहीं है
वो हिंदी दी हुई थी। टोटल जो भाषा की बात करें, जो आधिकारिक भाषा यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो कितनी कितनी है? 6 है। ठीक है, जिसमें अरबी भी है, याद रखिएगा, अरबिक भी है। तो हिंदी वहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए हिंदी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं होगी। पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है, यानी किस देश से ली गई है? तो देखिए रूस से ली गई है। ठीक है, इसके बाद है काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ये मुंबई में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देश बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु का नाम चित्तरंजन दास होता है। चित्तरंजन दास जी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, दीन बंधु किसको कहा जाता है? तो दीन बंधु जो है वो हम लोग CF एंड्रूज को कहते हैं। CF एंड्रूज जो है वो दीन बंधु के नाम से जाने जाते हैं। ये जो उपनाम है ना, ये बहुत अच्छी तरह से आपको याद रखना होगा। इसी तरह से अगला जो सवाल यहाँ पर देखिए, कमरे के ताप पर कौन सी गैस वाष्पित हो जाती है? तो रूम टेम्परेचर पर जो गैस है वो क्लोरीन है, ये वाष्पित हो जाती है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर पूछा गया, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसी तरह से आपको कई सारी, जैसे BHU के बारे में हमने बताया, कई बार BHU के बारे में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी जी 1916 में किस यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में भाषण दिया था? तो जब 1915 में महात्मा गांधी जी लौटे थे, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए लौटे थे, और इसी दिन जो है वो कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। और उसके बाद 1916 में गांधी जी BHU पहुंचे थे। BHU का उद्घाटन समारोह में उन्होंने भाषण दिया था। वो पहली बार किसी सामूहिक सभा में 1916 में पहुंचे थे लौटने के बाद। तो ये सवाल पूछा गया था। इसके बाद देखिए अधिवेशन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो अच्छी तरह से अधिवेशन को याद कर लीजिए। घूमर पूछा गया है, किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर जो है वो राजस्थान का है, तो ये भी आपको याद रखना है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। और इस तरह के जितने भी लोक नृत्य हैं एक बार उसको देख लीजिएगा। मुझे थोड़ा समय मिला तो एक बार आप लोगों के लिए लोक नृत्य से संबंधित एक वीडियो ज़रूर आपके लिए बना दूंगा, ताकि आपके जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। इनमें से कौन कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन जो है वो कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है। तो देखिए ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। कंप्यूटर के इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्वेश्चन याद है तो आप ऑप्शन ज़रूर हमें कमेंट करें। एक सवाल ये भी पूछा गया है, इनमें से कौन वायरस नहीं है? ठीक है, कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है ये, कंप्यूटर का वायरस कौन सा नहीं है? तो ये पूछा गया है, और उसमें देखिए बहुत सारे वायरस के अलग अलग नाम हैं, वो आपको याद होना चाहिए वो ऑप्शन क्या था, तभी हम बता सकते हैं कि कौन सा वायरस जो है वो नहीं है। इसके बाद देखिए अगला, दोनों ही के ऑप्शन आपको कमेंट करना है अगर आपको याद है तो। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, अनवांटेड ईमेल जो है वो कहाँ पर स्टोर होता है? जिस ईमेल को हम नहीं चाहते हैं, ठीक है, जो किसी काम का नहीं है, बेकार ईमेल होता है, फिर भी वो हमारे ईमेल एड्रेस पर आ जाता है। आप सबको पता होगा कि आपने देखा होगा कि वो कई बार स्पैम के अंदर आता है, SPAM, ये ईमेल स्पैम में होता है। कई बार ऐसी ईमेल होती है जिसको आप चाहते हैं लेकिन वो फिर भी स्पैम में चली जाती है। जैसे अगर आप देखें कि RRB NTPC का नोटिफिकेशन कई बार जो आता है मेल के थ्रू, वो स्पैम में चला जाता है। तो कई बार जो हमारी, आप लोग जो हमारी ई बुक जो खरीदते हैं उसकी जो डाउनलोड की लिंक है, कई बार वो भी स्पैम में चली जाती है। हालांकि वो आपके काम की चीज़ है लेकिन वो स्पैम में चली जाती है, तो एक बार उसको ओपन करके आपको जा करके जो है इनबॉक्स में मूव करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें, और उसको, या फिर स्पैम के अलावा एक होता है जंक। ठीक है, एक जंक होता है, दोनों एक ही जैसा है, जंक या स्पैम। तो जंक में अगर चली जाती है या स्पैम में चली जाती है तो आप उसको, अगर आपके काम की चीज़ है तो उसको नोट जंक ऐसा करके जो है वो मार्क करना पड़ता है, ताकि वो फिर जो है जब भी भविष्य में कभी उस तरह की मेल आए तो आपको वो इनबॉक्स में आएगी। अगला यहाँ पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो आंसर हो जाएगा मेंडलीफ। तो यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन हमने देखे फर्स्ट शिफ्ट के। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इस वीडियो पर हम लोग 10,000 लाइक का टारगेट करते हैं। उम्मीद है आप इसे ज़रूर पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।